The government is taking policy initiative to increase the share of natural gas in India's energy basket from 6% to 15%. क्या आपको पता है कि आईजीएल शेयर के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है, यानी कि जो मेन चैलेंज है वो क्या है जिसके कारण शेयर प्राइस मूव नहीं हो रहा है? तो चलिए जानते हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। जानेंगे एक चैलेंज जो कंपनी को फेस करना पड़ रहा है, साथ ही साथ 5 ऐसा गुड न्यूज जो आईजीएल शेयर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो चलिए जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले गुड न्यूज के द्वारा। तो जानेंगे 5 गुड न्यूज, उसके बाद जानेंगे एक चैलेंज के बारे में। तो नंबर 1, कंपनी के पास सितंबर 2022 तक 725 सीएनजी स्टेशन हुआ करता था और ये हर साल आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ सीएनजी स्टेशन लगातार आईजीएल कंपनी ने इंक्रीज किया है और साथ ही साथ कंपनी यहां पे सेल वॉल्यूम भी इंक्रीज किया है। फाइनेंशियल 2022 एंड 23 के अंदर कंपनी का लक्ष्य क्या है? 75 से लेके 100 सीएनजी स्टेशन नया खोलना। तो कंपनी उसी लक्ष्य को सीरियस की लेते हुए कंपनी ने विद इन दिस क्वार्टर 3 26 नया सीएनजी स्टेशन यहां पे खोल चुका है। तो आईजीएल लिमिटेड के पास अभी जो सीएनजी स्टेशन है वो है 751, जो सितंबर क्वार्टर तक 725 था और अभी है 751, यानी कि कंपनी के पास जो सीएनजी स्टेशन है वो लगातार कंपनी इंक्रीज कर रहा है डिमांड को देखते हुए। उसके बाद जो सेकंड गुड न्यूज है वो है कंपनी का वॉल्यूम। एक बिजनेस कैसे ग्रो करता है पता चलता है वो है कंपनी का वॉल्यूम के द्वारा, यानी कि कंपनी वॉल्यूम वाइज अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कंपनी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे होना लाजमी है। तो डिमांड देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म विजन के अनुसार। तो वॉल्यूम वाइज 9 मंथ का कंपेयर करते हैं तो सीएनजी के अंदर 24% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। डोमेस्टिक पीएनजी के अंदर 8%, पीएनजी इंडस्ट्रियल के अंदर कंपनी ने 5% एंड नेचुरल गैस रिलेटेड कंपनी 9% एंड पीएनजी का टोटल जो सेल है उसमें 7% का ग्रोथ दिखाया है। अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें तो कंपनी ने 19% का ग्रोथ 9 मंथ वाइज दिखा चुके हैं। अगर वॉल्यूम को लास्ट ईयर क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो कोर बिजनेस यानी कि सीएनजी का बिजनेस वहां पे 8% का ग्रोथ कंपनी ने दिखा चुका है और साथ ही कंपनी का पीएनजी डोमेस्टिक देखेंगे तो 13% का ग्रोथ। इंडस्ट्रियल में थोड़ा सा प्रेशर रहा लेकिन उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है तो ये 4% का नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है। नेचुरल गैस कोई चेंज उतना नहीं हुआ है। पीएनजी टोटल में 1% का ग्रोथ है। अगर आप ओवरऑल टोटल वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे 6% का ग्रोथ आईजीएल लिमिटेड ने यहाँ पे दिखा चुके हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है। और ये सारा नंबर है ये मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर में दिया गया है जो गैस मेजर करने का एक स्केल होता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद जो तीसरा गुड न्यूज है जो आईजीएल शेयर के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है कंपनी का डिविडेंड। हर साल कंपनी यहाँ पे डिविडेंड पे आउट करते हैं तो इस साल भी कंपनी ने यहाँ पे 3 रुपए का डिविडेंड ईच इक्विटी शेयर यहाँ पे अनाउंस कर चुके हैं। अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी 210 करोड़ यहाँ पे खर्चा करने वाला है फॉर डिविडेंड और ये 7 फरवरी 2023 इसका रिकॉर्ड डेट रहने वाला है। तो जितना भी आईजीएल शेयर होल्डर है उनके लिए ये अच्छा न्यूज है। बात करते हैं चौथा गुड न्यूज के बारे में, वो है कंपनी का फ्यूचर आउटलुक। फाइनेंशियल 2022 एंड 23 के अंदर कंपनी 1200 करोड़ का कैपेक्स प्लान करके चल रहा है, जो कंपनी पैसा इन्फ्यूज भी यहाँ पे कर रहा है। अगर सीएनजी स्टेशन की बात करें तो विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर कंपनी 75 से लेकर 100 सीएनजी स्टेशन खोलने वाला है। इसका लगभग कंपनी ने कंप्लीट करके भी दे चुका है और आगे आने वाले क्वार्टर के अंदर भी और भी तेजी से ये नंबर इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलेगा। अगर वॉल्यूम की बात करें तो कंपनी का प्लान है जो अभी 8.5 बिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से चल रहा है वो इंक्रीज करके 10 तक ले जाने वाला है 2024 एंड 25 के अनुसार। और ये लास्ट ईयर 8 के आसपास था तो इस साल ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है और ये जो टारगेट दे रहा है ये अचीवेबल है, ये मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है। साथ ही साथ फ्यूचर आउटलुक के अनुसार कंपनी जो बैटरी स्वैपिंग मोड है उसको भी यहाँ पे एक्वायर कर रहा है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड चार्जिंग सेगमेंट है उसके अंदर भी कंपनी कैपेक्स कर रहा है, जहां पे कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ अच्छा दिखाई दे रहा है। और विद इन दिस 2023 के अंदर 60 स्टेशन में ये काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो ये नए सेगमेंट के अंदर एंट्री के अनुसार कंपनी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उसको यहाँ पे सिक्योर कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट गुड न्यूज है यानी कि जो 5वां गुड न्यूज है वो है कंपनी का रेवेन्यू। हालांकि आपको पता है कि कंपनी ने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज किया था, जिसके कारण कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छी तरह से इंक्रीज होके आया है। अगर आप दूसरे कंपनी से कंपेयर करते हैं तो आईजीएल उस तरह से इंक्रीज नहीं करता है, उसके बावजूद भी कंपनी सीएनजी के अंदर 108% का ग्रोथ दिखाया है रेवेन्यू के अंदर 9 मंथ के अनुसार।
पीएनजी देखेंगे तो वहां पे 74% का ग्रोथ है। अगर आप टोटली बात करेंगे तो 98% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है, यानी कि रेवेन्यू यहां पे डबल हो चुका है विद इन 1 ईयर ड्यू टू आपका जो कॉस्ट मेन प्राइस है उसको हाइक करने के बाद। अगर इसको आप लास्ट ईयर क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो सीएनजी के अंदर 73% का ग्रोथ एंड पीएनजी के अंदर 55% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आईजीएल लिमिटेड ने दिखाया है। अगर आप टोटली बात करें तो टोटली भी 68% का ग्रोथ कंपनी ने यहां पे दर्ज किया है, जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बात है आईजीएल लिमिटेड शेयर की। तो चलिए अभी बात करते हैं वो चैलेंज के बारे में जिसको आईजीएल लिमिटेड को फेस करना पड़ रहा है, जिसके कारण शेयर प्राइस यहां पे अपसाइड मूव नहीं हो रहा है। वो है कंपनी का मार्जिन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लास्ट ईयर इसी टाइम कंपनी का जो मार्जिन था वो 21% हुआ करता था, वो मार्जिन घट के यहाँ पे 12% में आ चुका है। तो यहाँ पे मार्जिन इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इतना अच्छा रिजल्ट होने के बावजूद भी, यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उस 73% अपसाइड होने के बावजूद भी कंपनी नेट प्रॉफिट को स्टेबल नहीं कर पाया है। यानी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 10% से गिर चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर है जो चैलेंज कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। उसके पीछे का रीजन भी है, उसके पीछे का दो मेन रीजन है। वो है आईजीएल लिमिटेड आप दूसरे कंपनी से कंपेयर करते हैं तो हमेशा आईजीएल लिमिटेड जो प्राइस हाइक होता है वो बहुत ही मिनिमम रखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आईजीएल लिमिटेड दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है, तो उस जगह पे स्ट्रांग बने रहने के लिए उतना ज्यादा प्राइस हाइक नहीं करता है। प्राइस हाइक ज्यादा करेगा तो जो कार ओनर है वो शिफ्ट कर जाएगा पेट्रोल कार की तरफ, इधर इलेक्ट्रिक व्हीकल कार की तरफ, तो वो कंपनी नहीं चाहता है। इसीलिए मोनोपोली रहने के लिए कंपनी प्राइस हाइक थोड़ा सा मिनिमम ही रखते हैं, जिसके कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट में इफेक्ट होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो दूसरा कारण है वो है नेचुरल गैस का प्राइस। ये $7 to $8 तक पहुंच गया है पिछले 2-3 महीने ही पहले आपने देखे होंगे, लेकिन अभी ये जो प्राइस है नेचुरल गैस का प्राइस है ये $3 to $4 के अंदर सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेजर कोई करेक्शन नहीं आता है, यानी कि ज्यादा प्राइस नहीं हाइक होता है तो आईजीएल लिमिटेड आगे आने वाले क्वार्टर में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, क्योंकि कंपनी का वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो अगर सस्ते पे माल मिलता है तो कंपनी उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएगा। तो अगर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टैकल कर पाता है तो फ्यूचर के लिए आईजीएल लिमिटेड बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, क्योंकि कंपनी बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है। तो अगर आप नए एंट्री के लिए सोच रहे हैं तो अभी भी इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आप एंट्री ले सकते हैं, आप ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो अभी भी नजर आ रहा है। और साथ ही ये बात तो आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट पर्सनली यहाँ पे पुश कर रहा है कि जो नेचुरल गैस रिलेटेड एनर्जी है वो लगातार इंक्रीज हो, जो 7% से टारगेट 15% तक ले जाने का टारगेट यहाँ पे रखा है 2030 तक। अगर उसको अचीव करना है तो इस पर्टिकुलर कंपनीज को फायदा जरूर मिलेगा। तो अगर इस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज फिर मैं इतना ही, सी ऑन नेक्स्ट वीडियो।